श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वीणाधरे विपुल मंगल दानशील भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मानस प्रेमी सुधीजन, आर्य देवियों, आइए हम लोगों की यह जो धर्म यात्रा प्रारंभ हुई है, इसमें आज तृतीय पुष्प ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुंदर कांड की व्याख्या मैंने प्रारंभ किया है और सुंदर कांड के प्रथम श्लोक की व्याख्या आज तीसरा दिन है। प्रथम श्लोक के 2 चरणों की व्याख्या बड़े संक्षेप में हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। सुंदर कांड का मंगलाचरण का प्रथम मंगल श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। जिसमें शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम इनकी व्याख्या प्रथम दिवस हुई। कल हम लोगों ने निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम और विभुम इनकी व्याख्या कल की गई। एक दृष्टि से अगर देखें तो सुंदर कांड का यह श्लोक, ये श्लोक के 4 चरण, 4 चरणों में 2 चरण निर्गुण परक हैं, यानी विभू परक हैं, विभुत्व परक हैं, और 2 चरण सगुण परक हैं, माधुर्य परक है। 2 चरण जो हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, ये निर्गुण परक है। निर्गुण ब्रह्म का परिचय इनमें दिया गया है। और अब आगे वाले जो 2 चरण हैं विभुम तक निर्गुण, वस्तुतः विभु माने स्वामी, सर्वव्यापक, सर्वशास्ता। विभु भी निर्गुण कोटि में ही आते हैं। अब सगुण
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। जो परम शांत हैं, जो शाश्वत हैं, जो अप्रमेय हैं, समस्त तुलनाओं से परे हैं, जो अनग हैं, जिनमें पाप का स्पर्श नहीं है, जो निर्वाण शांति के दाता हैं, ब्रह्मा शंभु और फणींद्र के द्वारा जो सेवित है, निरंतर सेवित है, जो वेदांत के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, वेदांत वेद्यम में जो विभुम है, ये निर्गुण परक। अब रामाख्यम, ये शांत शाश्वत या प्रमेय या नघ निर्माण शांति प्रद ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, ये वेदांत वेद्यम विभुम, ये कौन है? बोले रामाख्यम। लीला जगत में इन्हें राम ऐसे जाना जाता है, राम करके जाना जाता है। ये राम कौन है? बोले जगदीश्वरम, सारे जगत के ईश्वर हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, सारा संसार इनके छत्र छाया में है, सारे संसार का यह पालन पोषण किया करते हैं। अखिल विश्व यह मोर निकाया, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। इस सारे संसार को बनाना, इस सारे संसार को चलाना, इस सारे संसार को मिटा लेना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे जगदीश्वर हैं। सारे जगत के जितने भी चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी इस जगत में निवासी हैं, सबके शास्ता भगवान श्री राम हैं, सबके स्वामी भगवान श्री राम हैं। राम रजाई शीश सबही के, राम से बड़ा कोई नहीं है, राम से श्रेष्ठ कोई नहीं है, राम से महान कोई नहीं है। अच्छा, इन दो चरणों में भगवान श्री राम को दो रूपों में जाना गया। एक रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम बंदे माया मनुष्यम हरिम बंदे हम करुणाकरम रघुबरम। पहले में रामाख्यम, दूसरे में रघुबरम। प्रायः ये दोनों पर्यायवाची जैसे ही है। यहां प्रश्न उठता है कि जब राम लिख दिया तो रघुबर लिखने की आवश्यकता क्या है? ऐसा ही वंदना प्रकरण में हुआ, वंदऊ नाम राम रघुबर को, हे तो कृशानुभानु हिम कर को। तो वहां प्रश्न उठा कि जब राम लिख ही दिया तो रघुबर लिखने की क्या जरूरत थी? तो रघुबर इसलिए लिखा गया वहां भी यहां भी कि राम नाम में बहुव्याप्ति है। राम नाम कई संदर्भों में जाना जाता है। वैसे तो राम ही तीन है, रामत्रयम, एक परशुराम, एक दाशरथी राम, एक बलराम। कई लोग कहते हैं एक और राम है शालिग्राम, और कई लोग कहते हैं ना ना एक और राम है आत्मा राम, आत्मा रामो उन्हें। तो इनमें से राम कौन से राम के बारे में? अब आजकल तो नए नए लोग हो गए हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि रामपाल भी राम ही है, कुछ लोग कहते हैं राम रहीम भी राम ही है। तो ये दुनिया भर के पचड़े से बचने के लिए गोस्वामी जी ने राम के साथ रघुबरऊ लगा दिया।
रघुवर का तात्पर्य कौन, क्या मतलब हुआ? बोले कौन से राम। अगर पूछेगा कोई कि कौन से राम की बात आप कर रहे हैं, तो बोले उन राम की बात कर रहा हूं जो रघुवरऊ है, जो रघुवंश में पैदा हुए राम, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। वहां बड़ी गंभीर बात है। ये भगवान श्री राम 3 रूपों में आए, एक परशुराम के रूप में, एक दाशरथी राम के रूप में, एक बलराम के रूप में। तो उस वंदना प्रकरण वाली चौपाई में तीनों का संकेत गोस्वामी जी ने कर दिया। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु, कृषानु माने अग्नि। तो भगवान श्री राम अग्निवंश में भी आए, जमदग्नि के पुत्र बन करके आए, जो बलराम कहे गए। तो उससे जो है जमदग्नि वंश का बलराम परशुराम का भी पोषण हो गया, परशुराम का भी समर्थन हो गया। और उसके बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु। कृषानु के साथ भानु का मतलब, भानु माने सूर्य, यानी जो सूर्य वंश में पैदा हुए उन श्री राम की भी चर्चा आ गई। और हिमकर को, हिमकर माने चंद्रमा, यानी जो चंद्र वंश में पैदा हुए उन बलराम को भी यहां संदर्भित कर दिया गया। तो कृषानु यानी जमदग्नि के वंश वाले राम, भानु यानी सूर्य वंश वाले राम, और हिमकर माने चंद्रवंश वाले राम। तो उसी प्रकार यहां रामाख्यम जगदीश्वरम, कौन से राम? बोले जो रघुबरऊ है वो वाले राम, उनको रामाख्यम कहा जा रहा है। तो रामाख्यम जगदीश्वरम, इस जगत के जो ईश्वर। प्राय हम लोग जगत को पाने का प्रयास करते हैं पर जगदीश के बारे में नहीं सोचते। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी बढ़िया बात करते थे कि बेटा जब कभी हलवाई की दुकान पर जाओ तो हलवाई जब मिठाई देता है तो मिठाई के साथ वो जिस पत्ते में मिठाई दी जाती है वो फ्री में मिलता है, या जिस कागज में मिठाई दी जाती है वो कागज फ्री में मिलता है। तो जब जीव जगदीश को प्राप्त कर लेता है तो जगत अपने आप सुलभ हो जाता है। ऐसे राम जगदीश हैं। ईश माने स्वामी, सबके मालिक हैं। राम रजाई शीश सबही के, करई अन्यथा यस नहीं कोई, राम कीन चाहे सोई होई। बीधि हरिहर बंदित पद रेणु। तो सब के स्वामी हैं भगवान श्री राम। राम ही भजही तात तात शिवधाता, नर पामर कर केतिक बाता। शंकर और विधाता भी उन भगवान श्री राम का भजन करते हैं। साधारण मनुष्य की बात कौन करे। तो ऐसे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। तो बोले वो उन्हें ईश कहा गया। तो ईश माने स्वामी, ईश माने समर्थ, ईश माने ईश्वर, ईश माने मालिक। तो सुरों को भी ईश कहा जाता है। तो ये सुर यानी देवता है तो अन्य देवताओं जैसे ही होंगे, जैसे इंद्र है, जैसे वरुण है, जैसे अग्नि है, जैसे यम है, जैसे काल है, अग्नि है, ऐसे ये भी एक सत्ता होंगे। बोले नाना ये सुर गुरुम है। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने वंदनीय, गुरु माने पूजनीय, गुरु माने आदरणीय, गुरु माने श्रद्धेय, और गुरु माने ज्ञानदाता। देवताओं को जब मोह होता है, मोहग्रस्त देवता होते हैं, तो भगवान श्री राम ही उन्हें मोह से पार करते हैं। देवता जब भयभीत होते हैं तो उस भय को भगवान ही दूर करते हैं। तो सुर गुरुम है, देवताओं को भी गुरु। जगत गुरुम च शाश्वतम, वो शांतम शाश्वत वाले शाश्वत भी है और जगत गुरु भी है। तो
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। जो माया के द्वारा मनुष्य बने, ये मनुष्य तो है नहीं पर माया ने प्रेरित करके इन्हें मनुष्य बनाया। तो जब माया हम लोगों को प्रेरित करती है, हम लोगों को बनाती है, तो हम लोग तो माया के वशीभूत होकर माया जैसा चाहती है, जिस योनि में डालना चाहती है, जिस वर्ण में डालना चाहती है, जिस जाति में डालना चाहती है, जिस धर्म में डालना, उसमें डाल देती है और हमें प्रकट होना पड़ता है। पर यहां वो माया नहीं, जो माया सब जगह ही नचावा वो माया नहीं। यहां श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। माया माने करुणा, माया माने कृपा। अमर कोश में ये सारे अर्थ है माया के। माया माने इच्छा, इच्छामय नर रूप समारे, हरि इच्छा भावी बलवाना, निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुर महि गो द्विज लागी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो माया मनुष्य में अपने इच्छा से भगवान मनुष्य बने, अपने करुणा से भगवान मनुष्य बने। देखिए, जब किसी का कोई अबोध बालक एकाएक कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरे हुए बालक को निकालने के लिए बाप को भी कुएं में गिरना पड़ता है, पिता भी कुएं में चला जाता है। तो बच्चा तो विवश होकर के गिरा, बच्चे का तो मजबूरी में गिर गया बच्चा, पर पिता विवश होकर के नहीं गिरा है, पिता उस बच्चे को निकालने के लिए गिरा है। बालक गिरा है और पिता गया है। तो उसी प्रकार संसार में जब भगवान के प्यारे पुत्र धरती पर आ जाते हैं, भवकूप में आ जाते हैं, जय विजय को नारद बाबा का वो सनक सनंदन सनक आदि का श्राप लग जाता है, तो वो धरती पर गिर जाते हैं। तो अपने प्यारे दुलारे द्वारपालों की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान भी मायामय होकर के, यानी करुणामय होकर के, कृपामय होकर के, दयामय होकर के अपनी इच्छा से इस जगत में उतर करके आ जाते हैं और उनका पुनः उद्धार करके उन्हें अपने घर लेकर के चले जाते हैं। तो ये है माया मनुष्यम हरिम। मनुष्य के साथ साथ केवल इन्हें मनुष्य ही न मानना, ये हरिम है। हरिम हरति पापानि, हरि जो अपने भक्तों के पापों का हरण करे। पापानाम कर्षयति कृष्ण, स्वजनानाम जन्म जन्मार्जित पापानाम कर्षयति कृष्ण। तो उसी प्रकार ये हरिम है, भक्तों के मन को हरण कर लेते हैं, भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं, भक्तों की वेदना का हरण कर लेते हैं, भक्तों के शोक का हरण कर लेते हैं। तो ये माया मनुष्य है, लेकिन इन्हें मनुष्य ही न माना जाए, ये हरिम भी है। और फिर माया मनुष्य का ये भी तात्पर्य है कि वैसे तो ये हरि है, हरि है, भगवान है, नारायण है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, पर माया मनुष्य, माया ने हमारी दृष्टि के सामने जो पर्दा डाल दिया है, उस पर्दा के कारण ये मनुष्य रूप में हमें दिखाई पड़ रहे। माया देवी इन्हें मनुष्य बना करके हमारे सामने खड़ा कर रही है, तो ये हरि, पर माया देवी ने इन्हें मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये माया का प्रभाव है, माया की देन है। तो माया मनुष्यम हरिम बंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। ये रघुबरम कौन है? बोले भूपाल चूड़ामणि,
समस्त भूपों के, समस्त राजाओं के, समस्त भूपालों के चूड़ामणि में, उनके सिर के जो मुकुट है उस मुकुट के मणि। एक पुराने विद्वान तो बड़ी बढ़िया बात बताए, बोले चूड़ामणि का तात्पर्य कि ये सुंदर कांड है और इस सुंदर कांड में ही भगवान चूड़ामणि प्रकट होगी, वह चूड़ामणि इन चूड़ामणि के पास आएगी। इसलिए चूड़ामणि प्रदान का संकेत यहां किया जा रहा है। कह रहे तो निज निज मति सब हरि गुण गावे। उन संत की भावना का मैं सम्मान करता हूं। तो ये भूपाल चूड़ामणि, भूप मौल महिमंडल, भूपाओं राजाओं के मौली हैं, उनके सिर पर रहने वाले हैं। बड़े बड़े भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। समस्त भूमंडल के, समस्त द्वीपों के, समस्त सागरों से आबद्ध धरती के एकमेव भूप है भगवान श्री राम। चराचर ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो इनकी आज्ञा न मानता हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उपजहि जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। तो ये राजाओं के मुकुटमणि हैं। सारे राजा इनके छत्र के नीचे हैं। सारे राजा इन्हें कर देते हैं, इन्हें टैक्स देते हैं, इनके चरणों में आकर के शीश झुकाया करते हैं। चाहे धरती के राजा हो, चाहे स्वर्ग के राजा हो, चाहे पाताल के राजा हो। स्वर्गाधीश भी यहां आते हैं। रावण वध के बाद भगवान शंकर भी आए हैं और ब्रह्मा भी आए हैं, इंद्र भी आए हैं। आकर सबने स्तुति किया है, चरणों में सिर झुकाया है, निवेदन करके गए। इसलिए भूपाल चूड़ामणि, तो किसी ने कहा भूपाल चूड़ामणि में तो जो बड़े लोग होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, रौद्र हो जाते हैं। प्रभुता पाई का ही मद नाही। अगर ये भूपाल चूड़ामणि में है तो कठोर होंगे, भयदाता होंगे। अरे बोले नाना, वंदे हम करुणा करम। ये भूपाल चूड़ामणि होने के बावजूद करुणा करम, करुणा से द्रवित हो जाते हैं। करुणा इनका सहज स्वभाव है। बेगी पाइये ही पीर पराई, दूसरे की पीर को देख करके जो द्रवीभूत हो जाते हैं। वनवास काल की बात है। भगवती भास्वती विदेह वैजंती जानकी चलते चलते थक गई। चलते चलते क्या, सब रात्रि रुके किसी नगर बस्ती के समीप कहीं वृक्षों के नीचे। सवेरे चलना प्रारंभ हुआ तो पूरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दई मग में डग द्वय, धारी धीर दई मग में डग द्वय। डग द्वय केवल 2 चरण सीता ने उठाया था, 2 चरण। और परिणाम क्या हुआ? बोले झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, अधराधर वे। ललाट पर श्वेत बिंदु छलछलाने लगे, पसीना की बूंदें छलकने लगी। सुंदर सुंदर गुलाबी ओष्ठ पपड़ी आ गई, फूट गए, फट गए। पिया से प्रभु से पूछने लगी, पूनी पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करीबो की तो है प्रीतम। अभी कितनी दूर चलना है, कुटिया कहाँ बनाएंगे, पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा, तियकी लखिया तुरता पियकी, अखियां चरु चारु चली जल च्वय। हमारे भगवान के आंखों में आंख नैन सजल हो गए, अश्रुबिंदु टपकने लगे, कल कपोलों पर आंसू छलक छलक करके आने लगे रामभद्र के।
भगवान श्री राम का कंठ भर आया, मेरी वैदेही चल नहीं पा रही है, लेकिन कह भी नहीं पा रही है कि मैं थक गई हूं, क्योंकि अयोध्या में तो लंबे लंबे वादे किए, मोही मग चलत न होई हारी, पुनि पुनि चरण सरोज निहारी, सबही भांति पिय सेवा करी हूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। तो भगवान चलते ही जा रहे हैं। अब किशोरी जी क्या करें? किशोरी जी ने एक उपाय किया, लक्ष्मण को इशारा किया, तुम थोड़ा पीछे गांव से जाके पानी लाओ और थोड़ा रुक जाना, भला बहुत जल्दी लेके मत आ जाना। और लक्ष्मण जी चले गए, थोड़ा टाइम लग गया। सीता जी ने राम जी से कहा, स्वामी रुके रुके रुके। क्यों? अरे बोले, जल को गए लखन है लरिका, पारिखो पिय छाह घरी कवे ठाड़े। स्वामी, लक्ष्मण पानी लेने गया है, अभी लरिका है, लालन जोग लखन लघु लोने, बालक है लक्ष्मण। और झगड़ालू है, गांव में पानी लेने गए, कहीं किसी से तू मैं हो जाए तो, मार्ग भटक जाए तो। और मैया सुमित्रा ने सौंपे सी, मोहि तुम ही गई पानी, आपके हाथ में उनका हाथ दिया था, उनका इंतजार कर ले स्वामी। भगवान जान गए ये लीला इन्हीं की रचाई हुई है, उन्हें बैठा करके और उन्हें भेज करके और विश्राम लेना चाहती हैं, और बहाना क्या बना रही हैं कि परिखो पिय ठाह घरी कहे ठाढ़े, पूछ पोछ पसे बयारी करो, और पाए पखारी हूं भूभुरी डाढ़े। भूभुरी यानी गर्मी के दिनों में वो जो तपती हुई धूल, जो भड़भूजे के भट्ठे के रेत जैसी गर्म हो जाती है, उसे भूभुरी कहते हैं। उस भूभुरी में चलते हुए आपके चरणार बिंद व्यथित हो गए होंगे। थोड़ी देर वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, हम आपके चरणों को धो दें और अपने आंचल से आपको हवा हाँक दें, स्वेद कण मिट जाए, पसीने की बूंदें दूर हो जाए। भगवान जान गए सीता जी के पैर में एक कांटा चुभा हुआ, राम जी के पैर में एक कांटा चुभा हुआ। यहाँ दो मत है, कई लोग तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, यानी प्रिया को श्रम हो गया कांटे से, या प्रिया को चलते चलते श्रम हो गया है, इसलिए राम जी ने स्वयं अपने पैरों में एक कांटे को निमंत्रण दे दिया और कांटा आके चुभ गया। भगवान सिसकारी भर उठे, किशोरी सीता मेरे चरणों में कांटा चुभ गया है। प्रिय बैठे भगवान। सीता ने कहा, लाइए प्रभु मैं निकाल देती हूँ। भगवान ने कहा, ना सीता, अगर तुम निकालने लगोगी तब तो अनर्थ हो जाएगा। चराचर जगत को तुम मेरे चरणों तक लाती हो वैदेही, जो मेरे चरणों में आ चुका है उसे तुम दूर करोगी, ऐसा मत करो, तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा। तो बोले, मुझे एक कांटा दो, और एक कांटा लेकर भगवान कांटे से कांटा निकालने लगे। 2 मिनट बीता, 4 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, लक्ष्मण आ गए, जलपान हो गया, पानी पी लिया, पसेऊ पोंछ दिया गया, हाँ, पंखा झल दिया गया, पर कांटा अभी निकल ही रहा है। तो सीता जी ने कहा, प्रभु जल्दी करो ना, आप तो करतुम अन्यथा करतुम है, एक क्षण में भृगुटि विलास जासु लय होई जग होई। ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा आप कांटा निकालने में घंटों का टाइम लगा रहे हैं। भगवान ने कहा, सीता निकल ही नहीं रहा है। सीता ने कहा, हाथों से पकड़ो और खींच करके फेंक दो। राम ने कहा, सीता मेरे हाथ तो सारा प्रयास कर रहे हैं, जितनी शक्ति है सब लगा दिया है हाथों ने, लेकिन सीते मेरे चरण बगावत पर उतर आए हैं, और मेरे चरण कह रहे हैं कि ये हाथों एक बार जो हमारे पास आ गया, इन चरणों में आ गया, वो निकाला नहीं जाएगा, चाहे कांटा ही क्यों न हो। और सज्जनों, वह कांटे भगवान श्री राम ने नहीं निकाले अपने चरण से, यहाँ तक कि
जी जब अयोध्या गए, राजा बन गए, राजा बनने के बाद वेद आए, स्तुति करने लगे, एकाएक वेदों ने भगवान के चरण तल देख लिए जिनमें अभी भी वो जंगली कांटे बिधे हुए हैं। तो वेद कहते हैं धुज कुली पंकज कंज जुत बन फिरत कंटक की मिल से। जंगली कांटे राजा बनने के बाद भी जिन महापुरुष ने नहीं हटाया, ऐसे भगवान श्री राम करुणाकरम हैं। हाँ, वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणि। हाँ, करुणाकर है, रघुबर है, सूर्य वंश के स्वामी हैं, सूर्य वंश के श्रेष्ठतम राजा बनेंगे। इनके जैसे राजा इस वंश ने अभी नहीं दिया है। हाँ, सज्जन हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे सगर हो, चाहे मानधाता हो, चाहे दिलीप हो, चाहे भगीरथ हो, चाहे कलमास्पाद हो, चाहे महाराज इक्ष्वाकु हो, लेकिन आज भी अगर किसी के राज्य का सपना देखा जाता है तो राम राज्य का ही सपना देखा जाता है। महात्मा गांधी राम राज्य की ही बात करते थे। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा राम राज्य की चर्चा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में राम जैसा राजा नहीं हुआ, इसलिए रघुबरम भूपाल चूड़ामणि प्रथम श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या पूरी कर लिया गया। और अब हम लोग कल जो है दूसरा श्लोक, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम पदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। और इसी क्रम से चलते हुए भगवान की कृपा प्रसाद के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि 151 घंटे हनुमान जी का यह सुंदर कांड आपको सुनाया। केवल सुंदर कांड, किष्किंधा कांड का नंबर तो उसके 151 के बाद में लगेगा। छुटपुट बीच में प्रसंगानुरूप किष्किंधा कांड का भी दर्शन होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम।